फैंसी गारमेंट एंड किड्स मॉल, शेरवानी, कोट पैंट, 3 पीस, शूटिंग, शर्टिंग, टेलरिंग, बच्चे और बच्चियों के लिए कई सारे कपड़ों की वैरायटियां। हमारा पता आयशा नगर पुलिस स्टेशन के सामने, हजार खोली, मालेगांव। प्रोप्राइटर चांद खान। मानव समाचार, मानवता के हक में। मानव समाचार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुर्रहमान। आइए देखते हैं आज की खास खबर। सर्वे नंबर 119 नूरानी नगर से हमें शिकायत मिली है कि यहां पर बनी हुई पानी की टाकी से हजारों लीटर पानी रिसता रहता है, बूंद बूंद की शक्ल में टपकता रहता है। ये टाकी जगह जगह से लीकेज है। वाज़ेह रहे कि मरकजी हुकूमत के ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत जल अमृत योजना के तहत इस पानी की टाकी की तामीर 2011 से 2016 के बीच हुई थी। उसके बाद बाकायदा 2016 को इसे कारपोरेशन को सौंप दिया गया, जिसके बाद आसपास के इलाकों में इस टांकी के जरिए पानी की सप्लाई जारी कर दी गई। करोड़ों रुपए के बजट से बनी इस टांकी को बनाते वक्त ठेकेदार ने बोगस मटेरियल का इस्तेमाल किया। नाकिस मटेरियल की वजह से इस टांकी का निचला हिस्सा, जिसे बेस या उर्फ आम में टांकी का पेंदा भी कह सकते हैं, वो कई जगह से क्रैक हो चुका है, जिससे 24 घंटे पानी रिसता रहता है। पानी रिसने की वजह से जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ है। इसमें लगने वाला सरिया जंग आलूद हो चुका है। निचला पूरा हिस्सा कई जगह से सड़ चुका है। इस ग्राउंड में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के जरिए चलने वाली उर्दू प्राइमरी स्कूल नंबर 43 भी है, जहां सैकड़ों बच्चे ज़ेरे तालीम हैं, जो दौरान स्कूल इस पानी की टाकी के नीचे या फिर इसी के आसपास खेलते हुए नजर आते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये टाकी का निचला हिस्सा टूटकर इन बच्चों पर गिर गया या फिर पूरी टाकी ही बैठ गई, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? टाकी के चारों तरफ की दीवार से भी पानी साफ रिसता हुआ दिखाई देता है। अपने तामीर के महज 6 साल के बाद इस टांकी की खस्ता हाली को देखकर ऐसा लगता है जैसे पिछले 80 या 90 साल पहले ये पानी की टाकी यहाँ पर तामीर की गई थी। टांकी का ऊपरी हिस्सा न सिर्फ खुला हुआ है, बल्कि ऊपर चढ़ने वाले दादर पर कोई मजबूत दरवाजा भी नहीं है। ऐसी सूरत में अगर कोई बच्चा खेलता हुआ चढ़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा और कहीं गलती से उस टाकी में जा गिरा, या फिर कोई समाजी दुश्मन अनासिर ने नीचे पीने के पानी में कुछ जहर आलूद अशिया मिला दी, तब इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इस इलाके के लोगों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर नशा आवर चीज़ों का इस्तेमाल करने वाले लोग देखे जाते रहे हैं। इस ताल्लुक से इस इलाके के नौजवान लुकमान अंसारी ने हमसे बात की। ये सर्वे नंबर 119 नूरानी नगर की पानी की टांकी है। ये पानी की टांकी आज बने करीबन 7 साल हो गए। बने बाद तो 1-2 साल तो ताबा ही नहीं मिला था, उसके बाद 2016 में ताबा दिए। अभी 5 से 6 साल हुआ है। आप उसकी हालत देख लो, पानी उसमें रोज हजारों लीटर पानी उससे बहता है, वहाँ से लीक है उसमें। तो और यहाँ पे स्कूल भी है। सब स्कूल में कमोबेश 700 से 800 लड़के बच्चे तालीम हासिल करते हैं, और अगर रेसेस वगैरह होती है तो वहाँ जाके खेलते हैं। पानी लीक होते रहता है। और टांकी की परिस्थिति आज ऐसी है कि मटेरियल भी इतना ख़राब यूज़ किया गया है, और उसमें जो छत है, छत में पतरा भी वैसे लगा हुआ है। पतरा सड़ के गिरेगा और बच्चों के ऊपर गिरा तो उसके जिम्मेदार कौन? आज यही हमको कमिश्नर से बात करना है और कमिश्नर तक आपके जरिए मैसेज पहुंचाना है कि अगर यहाँ पे बड़ा हादसा होता है तो उसकी जिम्मेदारी लेगा कौन, ये जिम्मेदारी उठाएगा कौन, वो सब बात हमको कमिश्नर से करना है। आज पूरे मोहल्ले के लोग परेशान है वो पानी के लीकेज से, और वार्ड में भी पानी आता नहीं है। वार्ड में पानी की शिकायत, 1000 लीटर पानी यहीं से अगर लीक हो जाता है तो पानी मिलेगा कैसे वार्ड वालों को? और ऐसी हालत हो गई है, इसमें कोई वॉचमैन भी नहीं है। बच्चे ऊपर नशा करने वाले ऊपर बैठ के दारू चिलम वगैरह पीते रहते हैं, और कुछ उसका गेट वगैरह भी नहीं है, यानी एकदम लावारिस है। ऊपर जो पानी का ढक्कन है, टांकी का जो ढक्कन है जिसमें से पानी आता, वो भी है नहीं ढक्कन। अगर उसके इस पीछे एक मरतबा कोई लड़का वहाँ पेशाब कर दिया था, तो मस्जिद से ऐलान करके पूरे मोहल्ले वालों को मना करना पड़ा कि यार यानी टांकी से पानी इस्तेमाल मत करो।
तो ये सब बात है। अगर आज कोई जहर वगैरह कोई ला के दे दिया और खुदा न खास्ता ये महल्ले वाले अगर पी लिया, ये सब बड़ा एक हादसा हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन? तो यही चीज के वास्ते आपको यहाँ बुलाया गया है कि आप आपके चैनल के जरिए से आप कमिश्नर से सवाल करिए कि यार इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन। और इसको जो टेक्निकल उसमें लाइटनिंग अरेस्टर है जो हर पानी की टांकी पे, अब बाहर वगैरह मालेगांव में तो देखने में नहीं आता है, बाहर वगैरह लाइटनिंग अरेस्टर अगर बिजली वगैरह कुछ आती है तो उसके जरिए से जमीन में चली जाती है। वो लाइटनिंग अरेस्टर तक भी ठेकेदार लगाया नहीं, निकाल के लेके चला गया। और जो पानी जो मटेरियल यूज किया है पानी की टांकी पे, इस कदर घटिया है कि आप खुद आपके कैमरे से हालत उससे देख सकते हैं आंख से क्या पानी की टांकी की हालत आज क्या है। तो बस यही सब मुद्दा हमारे महल्ले की तरफ से, आप इसमें कमिश्नर से बात पूछ करके कुछ हमारा महल्ले का मसला हल करा दीजिए। अच्छा, एक आम आदमी जो नल पट्टी है तकरीबन 2600 रुपये सालाना भरता है, जिसके एवज में 1 से 2 दिन के नागे से उसको पानी मिलता है। यहाँ पर इस तरीके से हजारों लीटर पानी को बहा देना, ये कहाँ तक दुरुस्त है? क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये सवाल तो हमको कमिश्नर से करना पड़ेगा। क्या आप तो नल पट्टी तो हमसे रोज की ले रहे, अब नल एक दिन आड़े से दे रहे, और जो भी दिन यानी ये महल्ले के पावर वाले की हालत ऐसी है कि पानी आना चाहिए 45 मिनट, यहाँ पे 20 से 30 मिनट सिर्फ पानी आता है नलों में, आधे से ज्यादा पानी तो बह जाता है। और लोग का ये कहना है कि जो वालमैन है वो बोलते हैं कि यार टांकी में पानी नहीं है। जब इतना पानी बह जाएगा तो जाहिर सी बात है महल्ले वालों को पानी मिलेगा कैसे? और नल पट्टी तो ऐसा है कि जब रोज नल आ रहा है तो तब नल पट्टी हम भर सकते हैं, एक दिन आड़ के तो कम से कम आधी तो नल पट्टी हमसे लेना चाहिए। मगर ये भी कारपोरेशन की मनमानी है। अब ऑफिसर राज चल रहा है मालेगांव में, आवाम बेबस है, लीडर भी नालायक है, उसकी वजह से पूरा भुगतान आवाम को भुगतना पड़ रहा है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक छोटी सी गटर बनती है तो उसका बड़ा क्रेडिट लिया जाता है, जगह जगह डिजिटल बोर्ड, पूरा इलाका जो है वो बोर्ड से भर दिया जाता है। इतनी बड़ी जब टाकी बनी थी तो जाहिर सी बात है किसी न किसी ने उस वक्त जो है वो क्रेडिट ली होगी। मैं जानना चाहूंगा आपके नॉलेज में कुछ है कि उस वक्त इसके फंड से, इसके ताउन से इसने इतना करोड़ लिया, ऐसा कुछ किसी ने उस वक्त दावा किया था? ऐसा कुछ? ये पानी की टांकी अमृत योजना के फंड बनी थी मालेगांव में, कुछ 19 या 20 टांकी का प्रपोजल था, उसमें भी ये टांकी बनी है। इसका क्रेडिट तो टाइम के कमिश्नर और अपने अभी आज के कैबिनेट मिनिस्टर दादा भूसे वो लेते हैं। आप उनके वार्ड में चले जाइए तो अच्छी क्वालिटी में बनी है, मगर आप ये अपने कंस्टिट्यूंसी में देखेंगे यानी मुफ्ती साहब सेंटर हल्के में, तो आज बहुत खराब हालत है पानी की टांकी की। जितनी भी पानी की टांकी बनी है नदी के उस पार अच्छी पोजीशन में बनी है और इस पार बहुत खराब परिस्थिति में है पानी की टांकी। क्रेडिट लेने वाले तो वो टाइम लिए, मगर आज उसका कोई पुरसान हाल नहीं है, आज कोई क्रेडिट लेने तैयार नहीं है उसके वास्ते। अच्छा, अक्सर हम कंपेयर करते हैं इस पार उस पार, उस पार इतना अच्छा, इस पार ऐसा क्यों, उस पार ऐसा, इस पार ऐसा क्यों? कौन जिम्मेदार है? जाहिर सी बात है एक बड़ी आबादी यहाँ से टैक्स की सूरत में पैसा जो है वो कारपोरेशन को देती है, उसके बाद भी जो यहाँ नाकिस किस्मों का काम होता है, यहाँ पर किसी किस्मों का भी जो है कोई सहूलियत दस्तयाब नहीं है। और यहाँ के जो लीडरान बोलिए, कारपोरेटर बोलिए, उनका कहीं से कोई दबाव जो है वो होता दिखाई नहीं देता। क्या वजह है? क्या उधर ज्यादा लोग ईमानदारी बरतते हैं, इधर जो है ईमानदाराना काम नहीं होता, यहाँ कमीशन खोरी ज्यादा होती है? क्या होती है? नदी के इस पार जो भी नगर सेवक है और जो भी लीडर है ये ठेकेदारी करते हैं, जिसकी वजह से ऑफिसर से इनकी साठ गांठ होती है, तो ऑफिसर के ऊपर वैसा दबाव बना नहीं पाते काम करने के लिए। और नदी के उस पार जो है कि ये कोई ज्यादातर जो नगर सेवक है वो ठेकेदारी नहीं करते, उनका दबाव ऑफिसर पे बराबर है। और यहाँ पे जो ऑफिसरों की लॉबी है ये फिर एक फिरका परस्त ज़हनियत के वो लोग भी है। नदी के इस पर एक सिंपल सी गटर साफ करने के लिए यहाँ के महल्ले के लोगों को 8-8 दिन उसको फोन करना पड़ता है, तब भी नहीं आता है वो। तो इसकी वो जिम्मेदार पूरे लीडर है। और जब तक ये ठेकेदारी जो लॉबी जो नगर सेवक है ये खत्म नहीं होगी, जब तक लीडरों पे ऑफिसरों पे कोई दबाव बनने वाला नहीं है। तो वहाँ हम देखते हैं वहाँ की जो आवाम है पढ़ी लिखी जागरूक है, जब एक काम का ठेका दिया जाता है तो ठेकेदार से पूरी वो मालूमात लेते हैं, मटेरियल क्या यूज हो रहा है वो पूरी इंफॉर्मेशन लेते हैं, टेक्निकली जो है वो सारी चीजों को जज करते हैं, उसके बाद जो है फिर इजाजत देते हैं उनके इलाके में कोई तामीरी काम हो। हमारे यहाँ की आवाम क्यों इतनी बेहिस है? क्यों हम अपने लीडरों से सवाल करने से डरते हैं? क्यों हमने अपने लीडरों को, कारपोरेटरों को हर तरीके की छूट दे रखी है? क्यों आग बंद करके उन पे भरोसा करते हैं? कहीं ये हमारी अंधभक्ति तो नहीं है?
हाँ, जाहिर सी बात है, ये अनभक्ति है। लीडर से सवाल करना चाहिए। आज की आवाम जो लीडर से सवाल करना भूल गई है, इसलिए लीडर भी कोई जिम्मेदारी से काम करता नहीं है। जबकि नदी के उस पार में जब काम स्टार्ट होता है, लाइन आउट देने के लिए ऑफिसर होता है। काम जब मटेरियल गिरता है तब भी ऑफिसर होता है, क्वालिटी चेक करता है ऑफिसर। नदी के इस पार काम खत्म हो जाता है तो कोई पहचान भी नहीं पाता कि जो ऑफिसर है, बांध काम का ऑफिसर ये है। आज अगर आप वो आगे खड़ा हो जाएगा ऑफिसर, तो कोई पहचानेगा नहीं कि ये बांध काम ऑफिसर है। यानी इसमें कुछ ना कुछ आवाम की भी गलती है, ज्यादातर लीडरों की गलती है। अच्छा, आपको ऐसा लगता नहीं है कि ये इस तरह का जो तामीरी काम हो तो वहां पर बाकायदा एक बोर्ड लगे जिसमें उसका जो बजट है वो बजट रहे, ठेकेदार की पूरी इंफॉर्मेशन रहे, और जो चीज की तामीर हो रही है उसकी एक गारंटी रहे कि इतने साल तक ये चीज कायम रहेगी, और अगर इस बीच में कोई भी टेक्निकली खराबी आती है तो उसको पूरा रिपेयर करने का, दुरुस्त करने का जो ठेकेदार को ही जो है जिम्मेदार ठहराया जाए। जब टेंडर निकलता है, टेंडर में आती शर्ती रहती है, पूरा उनका जो एस्टिमेट रहता है उसमें लिखा है, बोर्ड साइनिंग बोर्ड का भी एक उसमें पैसे के साथ यानी एस्टिमेट में वो जोड़ा जाता है। मगर यहाँ पे तो बाबा आदम मालिका का निराला है। ऑफिसर भी मुलव्विस है रिश्वतखोरी में और ठेकेदार भी मुलव्विस है। अब ना ऑफिसर ठेकेदार पे दबाव बना सकता है, ना ऑफिसर ठेकेदार पे दबाव बना सकता है। यानी दोनों की साठगांठ है, और उसकी दोनों की साठगांठ से पूरे गांव का सत्यानाश हुआ है। सबसे पहले यहाँ पर ऑफिसरों की जो है ना, उसके ऊपर दबाव बनाना बहुत जरूरी है। और रही बात साइनिंग बोर्ड की, साइनिंग बोर्ड तो उसमें जो अटी सरती है उसमें तो साइनिंग बोर्ड का भी पैसा कारपोरेशन से यानी ठेकेदार को मिलता है। तो फिर क्या वजह जो ठेकेदार नहीं लगाता? अपनी गलती छुपाने के वास्ते ठेकेदार बोर्ड नहीं लगाता है। यानी कहने का मतलब काम में कहीं भी पारदर्शिता नहीं है, शफाफियत नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला चलता ही रहता है। कहीं ना कहीं हर काम में गड़बड़ घोटाला है, कोई एक काम में शफाफियत नहीं है। यहाँ अगर बोर्ड लगेगा, कम से कम आवाम को समझ में आएगा कि कितना क्वालिटी का काम, यानी कितने इंच माल भरना है, क्या कितने गोनी सीमेंट, कितने ये सब पूरा अगर एक बोर्ड लगाए तो कम से कम आवाम को भी समझ में आए, आवाम उस ढंग से काम करे। बस यहाँ आवाम का तो ऐसा है कि बोलती है काम कुछ नहीं है, कुछ हो रहा है तो वही अच्छा है, बस वो समझ के आवाम यहाँ काम करा रही है और उसका फायदा लीडर उठा रहे हैं। हम बहुत कम में समझौता कर लेते हैं। हाँ। जो मिलना चाहिए, जो लेना चाहिए वो लेना ही नहीं चाहते। बराबर।